आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश खानोलकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और JNPT यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने के मिलेगा। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए गलती कौन सी स्कीम है। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था कोई गाड़ी वाड़ी की नहीं थी। भाड़ा एयरपोर्ट या JNPT पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1,375 लोगों को इसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील टेकपुरे, ये दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1112 वो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है। सर, इसमें 2 मामले सामने आ रहे थे। एक तो था कि जिनके नाम पे गाड़ियां हैं और कुछ ऐसे थे जिनके कंपनी के नाम पे गाड़ियों का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पे गाड़ियां, तो उनके नाम पे गाड़ियां कब मिलेंगे? जो बाकी है जिनके कंपनी के नाम पे गाड़ियां उन पे जांच किस प्रकार से होगी? तो कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सर क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा और 3 गुना पैसा ऐसी भी बात सामने आ रही था। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। अभी तक फिलहाल कितने आरोपी हिरासत में लिया है और हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये इतनी बड़ी ठगी है जो आरोपी है, इन ठगे हुए पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश में है किस तरह का कुछ आया सामने? वो भी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ियों की है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर 13 मामले और यहाँ पर 1,075 लोगों को ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं ने इसे चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो वो ऐसा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है और जो ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था
all will be